Hello everyone. Today we will solve exercise 1.5 क्लास 5th वाउट में। इससे पहले 1.4 तक की सभी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 1.5 एक्सरसाइज का, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। फर्स्ट पार्ट, मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं ना, जानते हैं आप लोग। लेकिन इसको 31 को हमें किस में लिखना है? रोमन न्यूमरल में। चलिए करते हैं। तो मार्च हैज डैश 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 डे 31 को रोमन कैसे लिखें? ट्रिपल एक्स, एक्स सिंबल होता है 10 10 10 30 होगा, एक आई फिल इन द ब्लैंक्स। तो 31 डेज ये रोमन सिंबल में हो गया। अ डे हैज, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। लेकिन हमें रोमन नंबर में लिखना है। रोमन में 24 कैसे लिखते हैं? 10 + 10 यानी कि 10 का सिंबल 2 टाइम्स आएगा, 20 हो गया। 4 क्या होता है? 5 - 1, तो आई और बी। तो ये आंसर हो गया 24 आवर्स। अ डे हैज 24 आवर्स। 24 को हम लिख दिया रोमन में। अब वीक हैज, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। 7 डेज रोमन में कैसे लेंगे? 5 का सिंबल बी और 2 का सिंबल क्या होगा? आई। तो ये हो गया 7 डेज। अ वीक हैज 7 डेज। फोर्थ, अ ईयर हैज, मंथ, कितने मंथ होते हैं एक साल में? 12 मंथ। तो रोमन में 12 कैसे लिखते हैं? 10 लगाते हैं, 10 का सिंबल एक्स, और 2 कैसे लिखेंगे? आई और आई। तो 10 + 1 + 1 12 हो गया, तो 12 मंथ्स। एंड द लास्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर डेज इन ईयर, एक ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 है ना। अब 365 को कैसे लिखेंगे? 300 हम जानते हैं, रोमन में 100 का सिंबल क्या होता है? सी, और किसी भी सिंबल को हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो सी सी सी, 100 100 100, 300 तो हो गया। अब कितने डेज हो रहे हैं? 65। 65 को क्या लिख सकते हैं? 50 + 10। तो 50 का सिंबल क्या होता है रोमन में? एल, तो प्लस एल लगा दो। ये कितना हो गया? 100 100 100, 350। एक 10 कम पड़ रहा है तो 10, 360। और कितने डेज होते हैं? 365। 5 और कम पड़ा तो इसके आगे बी और लिख दो। तो सी 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 एल एक्स बी इज द आंसर। ये क्या लिख रहा है रोमन सिंबल में? 365। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन 2 इज स्टेट वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। जैसे पहला है सी इज इक्वल 301। सी सिंबल की वैल्यू क्या होती है? 100 + 100 + 100 कितना होगा? 300, और इक्वल क्या दे रखा है? 301। ये क्या है? फॉल्स। तो यहां लिख दोगे फॉल्स। चलिए करते सही। तो फर्स्ट था सी इज इक्वल 301। तो हमने बता दिए इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 100 100 है 300, जो कि दे रखा है 301। तो यहां इसके आगे लिख दो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सेकंड दे रखा है सी एक्स इज इक्वल 110। सी की वैल्यू क्या होती है? 100, और एक्स के आगे छोटा सिंबल आगे होता है प्लस होता है। 100 + 10 क्या होगा? 110। तो ये 110 ही दे रखा है, तो इट इज ट्रू। नाउ सी पार्ट, आई एक्स इज इक्वल 9। ये रोमन में कोई सिंबल है, सब्ट्रैक्ट केवल एक ही बार सिंबल होता है। आई एक्स की वैल्यू 9 होती है ना, कि आई एक्स इक्वल टू 9। तो इट इज फॉल्स। नाउ लास्ट पार्ट, CML इज इक्वल 2000। सी की वैल्यू पता है क्या होती है? 100। एम की क्या होती है? 1000, और सी पहले। तो 1000 में से अगर सी सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, और ये बाद में एल है, 1000 में से सी सब्ट्रैक्ट करो 900, और ये 50 950, जबकि 200 दे रखा है, तो ये भी फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में डी पार्ट इसमें। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है व्हाट नंबर डू दीज रोमन न्यूमरल स्टैंड फॉर। हमें रोमन न्यूमरल दे रखे हैं, इसकी वैल्यू बतानी है किसको स्टैंड करता है। जैसे एल एक्स एक्स आई, क्या करेगा? ये किसके इक्वल है? चलो मैं आपको बताता हूं सॉल्व कैसे करते हैं। देखो एल की वैल्यू क्या होती है रोमन सिंबल में? 50। आगे जो भी सिंबल होते हैं प्लस हो जाते हैं। प्लस एक्स की वैल्यू क्या होती है? 10, एक्स की वैल्यू 10 और आई की वैल्यू 1। तो कितना हो गया? 50 60 70 और 171। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है रोमन सिंबल में? 71
1 को। नाउ बी पार्ट, XCBI। अब x की वैल्यू 10 होती है, c की 100। अगर बड़े से पहले छोटा सिंबल तो उससे माइनस होता है ना, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 100 में से ये 10 माइनस होगा, तो ये 100 माइनस 10 तो ये हो गया। बाकी इसके आगे b c से छोटा है तो प्लस होगा। b की वैल्यू क्या होती है 5 और i की वैल्यू क्या होती है 1। 100 में से 10 गए 90 प्लस 5, चलो मैं लिख देता हूं क्योंकि आपकी छोटी क्लास है, हो सकता है समझ देखो तो एक स्टेप और सही। तो 95 प्लस 1 96, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है 96। नाउ सी LXX BII और एक और है III। ओके, तो सब ये तो सारे के सारे ऐड होंगे। L की वैल्यू बताओ, रोमन सिंबल की क्या होती है 50, X की क्या होती है 10, ये भी 10 तो प्लस होंगे, सब आगे हैं। B की 5 और I की 1, I की 1, I की 1, तो कितना हो गया ये 50, 60, 70, 5, 76, 77, 78, इन तीनों को ऐड करा सबको तो ये आ गया 78। यानी कि LXX BII किसके इक्वल है 78। नाउ D पार्ट इज CX। बताइए क्या होगी, C की वैल्यू क्या है 100 और आगे छोटी वैल्यू है तो प्लस होगी। X की वैल्यू क्या होती है 10, तो किसके इक्वल हो गया 110। नेक्स्ट इज DCX। द सिंबल ऑफ D इज 500, द सिंबल ऑफ C इज 100 और X इज 10। बड़े से आगे से दोनों छोटी हैं तो दोनों इसमें ऐड होंगी। 500 100 600, 600 प्लस 10, 610 is the value of DCX. Now F part, CMXVI। C की वैल्यू क्या होती है 100 और M की होती है 1000। तो बड़े से पहले छोटी वैल्यू आ रही है, तो इस तरह कंडीशन में आगे वाली वैल्यू में से हम पहले वाली वैल्यू को सपरेट करते हैं, यानी कि 1000 में से हम 100 माइनस करेंगे। अब बाकी x तो उससे छोटी है तो ऐड होगी। x की वैल्यू क्या होती है 10, b की वैल्यू 5, ये भी ऐड होगी, i की वैल्यू 1। तो कितना हो गया 1000 में से 100 माइनस करोगे 900 और 10 5 15 और 1 16, 916। आंसर इज 916। ओके, नाउ नेक्स्ट G part, and the G part is DCCCII। the value of D is 500, तो 500 ये हो गया। CCC 100, 500 से छोटी है तो ये सब ऐड होंगी। प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, I की वैल्यू 1 होती है, प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 500 600 700 800 और 1 2, तो इसकी वैल्यू हुई 802। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, H पार्ट, LIX। क्या होगा, L की वैल्यू कितनी होती है 50, I की वैल्यू 1, X की वैल्यू 10। अब 1 10 से पहले आ रहा है तो ये 10 में से 1 माइनस होगा, ये तो आप जानते हो IX 9 होता है, 59 आंसर हो गया। या मैंने पूरा आपको सॉल्व करके दिखा दिया। 50 प्लस 9 यानी कि LXI किसको रिप्रेजेंट करेगा 59। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, एंड द क्वेश्चन 4 इज राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि इनको हमें रोमन न्यूमरल में लिखना है। 208 370 523। चलिए करते हैं इसे भी। तो फर्स्ट इज 208 को रोमन नंबर में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो हमारे पास जिसके सिंबल में उसमें ब्रेक करना चाहिए। 100 का सिंबल है, हमें लिख लिया। अब 8 को कैसे लिख सकते हैं, +5 का सिंबल है, 1 का भी है, और 1 3 टाइम्स किसी भी रोमन सिंबल को रिपीट कर सकते हैं। तो 1 3 टाइम्स आ सकता है। ये मैंने डिटेल में करी, कोई जरूरी नहीं कि आप इसे करो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको आते हैं। आपको ना आता उसलिए मैं समझाने लिखा। ये सब प्लस में है तो C का सिंबल क्या होता है, C का ग्राम 100 का सिंबल C होता है, तो C लिखो। कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, 2 टाइम्स C। 5 का होता है B, 1 का I, 1 का I, तो ये CCBII इज द 208 इन रोमन न्यूमरल, सॉरी। नाउ बी पार्ट इज 370। अब देखो 370 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 हो गया, प्लस 50
प्लस 10 प्लस 10 तो हो गया 370, 350, 60, 70। तो क्या हो जाएगा 100, 100, 100 3 टाइम्स है और 100 का सिंबल C, तो C आ जाएगा 3 टाइम्स C C C। 50 का सिंबल क्या होता है L, तो L आ गया। और 10 का सिंबल आपको पता ही है X, 2 बार X है तो XX। तो C C L XX किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 370। नाउ C 523। अब 523 को हम क्या लिख सकते हैं, 500 कहां पास सिंबल है, 20 के लिए 10 प्लस 10 क्योंकि 10 का सिंबल है, और 3 के लिए 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसके रोमन सिंबल लिख दो। 500 का रोमन सिंबल क्या होता है D, 10 का क्या होता है X, 10 का क्या होता है X, और 1 का होता है I, 3 बार I है तो I 1 है, तो D X X I I I ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 523। नाउ D पार्ट, एंड द D पार्ट इज कहां चला गया 314। अब शायद समझ में आ गया हो 314 को कैसे लिखेंगे 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 हो गया। 14 के लिए 10, अब 4 का सिंबल नहीं होता तो हम 5 माइनस 1 4 हो गया, तो क्या हो गया 300 का C C C, 10 का X, और 5 माइनस 1 कैसे लिखते हैं I पहले लिखते हैं और 5 का बाद में, 4 ही तो होता है। तो C C C X I V is represent 314 in Roman numeral. Now E part में हमें दे रखा है 752। तो 700 को हम क्या लिख सकते हैं 500 का सिंबल है हमारे पास, 100 का भी है, 100 का भी है, 5 6 700 हो गए, प्लस 50 का भी है और प्लस 1 प्लस 1। देखो 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 100 700, 51 52 हो गया। बस सिंबल लिख दो अब इसके। 500 का सिंबल क्या है मालूम होना चाहिए, ऊपर भी आया था, ये रहा क्या होता है याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए D, 100 का C, 100 का C और 50 का L और 1 का होता है I और 1 का है I, तो D C C L I I रिप्रेजेंट 752। नाउ F पार्ट 183। तो 183 यानी कि 100 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 180 हो गया, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है ना, तो ये मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं आपको, जिसके सिंबल आ रहे हैं ऐसे लिख दो। देखो चेक कर लो 100 50 60 70 80, 180 यहां हो गया और 33। अब बस आप सिंबल लगा दो। 100 का सिंबल C, 50 का सिंबल L और 10 X होते हैं, 3 बार 10 आ रहा है तो 3 बार X लगाओ, X 1 1 1 3 टाइम्स आ रहा है तो 3 टाइम्स I। तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है CL XXX I 183 को। नाउ G पार्ट 147 को लिख सकते हैं 100 प्लस 40। 40 का सिंबल नहीं होता हमारे पास, तो लेकिन 40 को हम क्या लिख सकते हैं 50 माइनस 10, तो 40 हो गया। 7 को क्या लिखेंगे 5, 45 हो गया 1 प्लस 1। क्लियर। तो 100 का सिंबल क्या होगा C, 50 में से 10 सब्ट्रैक्ट करना, तो जो सब्ट्रैक्ट करते हैं वो पहले आता है X, और 50 का सिंबल क्या होता है L, तो CXL का मतलब हो गया 140। 5 का क्या होता है V, और I का तो आप जानते हो 1 का I, तो CXLVII represent 147 in Roman numeral. Now last is 162। 162 कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 50, 150 प्लस 60 160, 1 प्लस 1 हुआ ना। 100 का सिंबल क्या होता है भाई C, 50 का क्या होता है L, 10 का क्या होता है X, 1 का क्या होता है I और 1 का क्या होता है I। तो CLXII किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 162 को। तो ये एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हुई और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, अगर पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी
तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।